हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन 6। स्टेटमेंट है जिसकी इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस दो मिरर्स हैं जो पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे है ए बी जो मिरर पर स्ट्राइक करती है। अब इंसिडेंट रे है स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी एट पॉइंट सी और हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी सी डी। तो इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस। मिरर पर आर एस पर स्ट्राइक करेगी एट पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट, तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी एट पॉइंट डी, मतलब अलॉन्ग लाइन सी डी। हमें प्रूफ करना है कि दैट ए बी जो है हमारी, ये ए बी वो सी डी के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉ टू लाइन्स बी ई एंड सी एफ, मतलब बी ई एंड सी एफ सच दैट मतलब इस तरह से ड्रॉ करनी है कि दैट जो बी ई है वो परपेंडिकुलर होगी पी के ऊपर, मतलब बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, कॉमा सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, जो सी एफ है वो आर एस पर परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है इतना? ओके तो अब यहाँ पे एंगल्स मार्क करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब हमें जो गिवन था कि बी ई से सी डी, तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट थी और ये अगेन रिफ्लेक्टेड थी। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में साइंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी तरह एंगल 1 जो है वो एंगल 2 की इक्वल हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और इसका रीज़न लिखेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब हमें बी ई जो है वो सी एफ के पैरेलल होगी। तो अब क्या है हमारे पास कि जो हमारी लाइन है बी ई, आपके लिए ड्रॉ करती हूँ एक बार। तो पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल थे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो हम लिखेंगे एज पी क्यू पैरेलल टू आर एस, सो बी ई पैरेलल टू सी एफ। क्लियर? अब अगर बी ई और सी एफ पैरेलल हैं तो इन्हें भी एक बार ड्रॉ करते हैं। अगर हमारी बी ई और सी एफ पैरेलल हैं तो ये बी सी जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के जो ये एंगल बनेंगे हमारे, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, मतलब बी ई का एंगल 2, सी एफ का एंगल 3। तो ये एंगल कौन से होंगे हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये होंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब तक जो हमने लिखा है तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं अभी यहाँ पे कि हमारा जो है एंगल 1 है वो एंगल 2 की इक्वल है, कॉमा एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, कॉमा
एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। दैट्स इम्प्लाई, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो हम इस एंगल का प्लस लेंगे अब, कि जो हमारा, अगर हमारा 2 और एंगल 3 इक्वल है तो ये हमारे जब प्लस होंगे तो भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये मिलकर बन रहे हैं हमारे ए बी सी एंगल, और एंगल 3 एंगल 4 मिलकर बन रहे हैं हमारे बी सी डी एंगल। तो अब हमने क्या लिखा है कि अब हमारे दो जो एंगल्स हैं ये क्या बन रहा है, ये z बन रहा है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। जब दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो इसे प्रॉपर लिखेंगे, सिंस alternate angles are equal, therefore AB parallels to CD। और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। होप आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और आज की वीडियो में ये क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।